से फेस टू फेस बात किया। अब उसने जब मेरी बातें सुनी तो मैंने बोला कि गैरुल्लाह को अपने जेहन में, अपने दिल दिमागों में मत बैठाओ। अल्लाह गैरुल्लाह को पसंद नहीं करता, अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करता। और तुम नमाजें, सजदे, हज वगैरह करते हो तो गैरुल्लाह को अपने मन में, अपने माइंड में, कल्बो कालिब में उसी को लेकर सजदे करते हो, उसी को लेकर हज खाना ताबा के तवाफ करते हो। अब बताओ, ये अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इबादतों में, रियाजतों में शिर्क नहीं तो और क्या है? और तुम शिर्क करते हो कि ये शिर्क मत करो, शिर्क को अल्लाह पसंद नहीं करता। और तुम्हारे वो मौलवी, तुम्हारे उलमा और तुम्हारे हमारे माशरे के मुसलमान ये शिर्क खुलेआम करते हैं। हमारे माशरे के मुसलमानों को मौलवियों ने, आलिमों ने तकरीरों में, बयानों में फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 2 रकात की नमाज़ें अदा किया करते थे तो उन 2 रकात की नमाज़ों में वो पूरे जंग के मंसूबे बना लिया करते थे, पूरे जंग के मंसूबे बना लिया करते थे, जंग व जिहाद के मंसूबे बना लिया करते थे। और कहाँ पे किससे जिहाद करना है और कहाँ पे किसको मात देना है, कौन सी प्लानिंग है, वो प्लानिंग 2 रकात की नमाज़ों में कर लिया करते थे। ये मौलवियों ने हमारे माशरे के मुसलमानों को समझाया। लेकिन मौलवी हजरात भी जो है ना, मुकम्मल तौर से नहीं समझाते हैं, नहीं बताते हैं कि वो हज़रत अबू बकर हैं, साहबा इकराम हैं, उनका दर्जा आला है और आम मुसलमानों का दर्जा अलग है। आप उनके मुकाबले नहीं आ सकते हैं। वो आला दर्जे के, आला हस्ती के मकाम मर्तबे के मालिक हैं और हम आम आदमी हैं। आप उनका बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये बात लोगों को मौलवी साहब ने बता दी कि हज़रत अबू बकर नमाज़ों के दौरान मंसूबे बनाया करते हैं जंगो जिहाद के बारे में। अब एक बंदा ने मुझे कमेंट किया और कमेंट करके लिखा, और एक बंदा तो मुझे सामना से फेस टू फेस बात किया। अब उसने जब मेरी बातें सुनी तो मैंने बोला कि गैरुल्लाह को अपने जेहन में, अपने दिल दिमागों में मत बैठाओ। अल्लाह गैरुल्लाह को पसंद नहीं करता, अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करता। और तुम नमाजें, सजदे, हज वगैरह करते हो तो गैरुल्लाह को अपने मन में, अपने माइंड में, कल्बो कालिब में उसी को लेकर सजदे करते हो, उसी को लेकर हज खाना ताबा के तवाफ करते हो। अब बताओ, ये अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इबादतों में, रियाजतों में शिर्क नहीं तो और क्या है? और तुम शिर्क करते हो कि ये शिर्क मत करो, शिर्क को अल्लाह पसंद नहीं करता। और तुम्हारे वो मौलवी, तुम्हारे उलमा और तुम्हारे हमारे माशरे के मुसलमान ये शिर्क खुलेआम करते हैं। ये गैरुल्लाह को लेकर सजदे करते हैं और ये गैरुल्लाह को लेकर खाने काबा का तवाफ करते हैं। ये दुनिया, बीबी, बच्चे, कारोबार, ये गैरुल्लाह नहीं तो और क्या है? गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है भाई। तुम अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह के सजदों में तुम गैरुल्लाह को शरीक करोगे। नमाज पढ़ रहे हो, बीवी बच्चे का ख्याल आ रहा है, दुनिया की ख्याल आ रही है, पैसे, नोट, कौड़ी ये सब जमा कर रहे हो नमाजों में, सजदों में, हज कर रहे हो, खाने काबा का तवाफ कर रहे हो। खाने काबा की तवाफ करते वक्त भी अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने बाप का ख्याल आ रहा है, जबकि तुमको तसव्वुर अल्लाह और उसके रसूल की रहनी चाहिए। तो ये गैरुल्लाह का ख्याल तुम्हारा आ रहा है, तो अल्लाह ऐसी इबादतों को कैसे कबूल कर सकता है भाई? तुम तो शिर्क पे शिर्क करे जा रहे हो और शिर्क के लिए दूसरों को मना करते हो कि शिर्क ना करो, शिर्क ना करो। अल्लाह शिर्क को नापसंद करता है। तो ये है ना समझी। इल्म हासिल करने के बाद, शिर्क की दुहाई देने के बाद, शिर्क की हकीकत ना जानना कि शिर्क दर हकीकत है क्या। शिर्क दर हकीकत अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह की रियाजतों में गैर उल्लाह को, गैर सराय को शरीक करने को कहा जाता है शिर्क। गैरुल्लाह जिसमें अल्लाह नहीं है, जो फना है, जो ख़त्म हो जानी है, जो हकीकत है नहीं, वो गैरुल्लाह हुआ। और उस गैरुल्लाह को हम अल्लाह की इबादतों में, रियाजतों में, अल्लाह के सजदों में हम उसे शरीक कर रहे हैं, अपने मन में, अपने जहन में, ध्यान में ला रहे हैं और सजदे कर रहे हैं। ये गैरुल्लाह। और ऐसी इबादतों को अल्लाह पसंद नहीं करता, ऐसी इबादतों को अल्लाह नहीं पसंद करता। तो एक भाई साहब ने फरमाया कि अरे भाई, ये नमाज़ों में ख्याल आना, तसव्वुर आना,
बस बसे आना, ऐसी कोई कॉमन बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बड़े बड़े सहाबा को भी आया करता था। हम कहा कि देखो, बात अगर कर रहे हो तो दलाइल पेश करो, बिना दलाइल के मुझसे बात मत करो। अगर सहाबा की बात की है तो दलाइल पेश करो। किस सहाबा को आपने देखा है, सुना है कि उनको ख्यालात आते थे? तो फिर हज़रत अबू बकर का वो लाता है बात कि हज़रत अबू बकर 2 रकात की नमाज़ें अदा करते हैं तो पूरे जंग की प्लानिंग कर लिया करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोच, तो हम कहा कि तुमको किसने बोला ये बात? तो हमारे उलमाओं ने बोला, हमारे मौलवियों ने बोला। तो और क्या बोला? तो हमारे मौलवियों ने, उलमाओं ने बोला कि जब सहाबा को ऐसी ख्यालात आ जाते थे तो फिर हम आप भी अगर ऐसी ख्यालात जाने अनजाने आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलती नहीं है, अल्लाह माफ़ करेगा। हम कहा कि अच्छा, तुम्हारे उलमा ने इस तरह की बातें समझाए हैं और तुम्हारे जहन में ये बातें पनप रही है कि सहाबा को आए हैं, हमको आ जाएंगे तो अल्लाह माफ़ करेगा। तब मैंने कहा कि बेवकूफ़ इंसान हो तुम, और तुमको इल्म हासिल है और तुम्हारे उलमाओं को भी इल्म हासिल है, पर उस इल्म की निचोड़ जो है, उस इल्म की हकीकत जो है, उससे अनजान है, उससे अनभिज्ञ है। ज़रा सा डीपली गौर करो और अपने जहन पे दिमाग लगाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि गैर उल्लाह को अल्लाह की बंदगी में शरीक ना करो। गैर उल्लाह का ख्याल आया तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी रियाजतें बेकार। और अल्लाह फरमा रहा है कि बरगाह में अगर तू रब को सजदे कर रहा है तो उस सजदे के दौरान या तो अल्लाह का ख्याल आए, या तो उसके महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए, या फिर अहले बैत का ख्याल आए, या फिर औलिया अल्लाह का ख्याल आए, तो चलेगा, खैर है, तेरी नमाज़ें अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन जो औलिया अल्लाह नहीं है, जो अहले बैत से हट कर हैं, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं, अगर तुझे अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त, अपने मुहिब, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोस, दुनिया, कारोबार, अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो फिर ये नमाज़ें तेरी बेकार हो जाएगी, ये बंदगी रब तेरा कबूल नहीं करेगा। अगर ख्याल आना है तो उसका ख्याल आए जिसमें अल्लाह है मौजूद। जो गैर अल्लाह से भरा है तू उसका ख्याल नहीं ला सकता। तो कहा मेरे भाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर नमाज़ों में 2 रकात की नमाज़ों में मंसूबे बनाया करते, जंग की प्लानिंग किया करते, तो किसका ख्याल लाया करते? अल्लाह और रसूल। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ख्याल लाया करते हैं। अल्लाह की मदद के लिए वो मंसूबे बनाया करते हैं, प्लानिंग किया करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए प्लानिंग बनाया करते हैं। लेकिन हम और तुम क्या करते हैं? बीबी, बच्चे, दोस्त, मुहिब, कारोबार, भाई, बहन, इसकी ख्याल लाते हैं हज के दौरान, नमाज के दौरान, कुरान मजीद की तिलावत के दौरान हम इनकी ख्याल लाते हैं जो गैरुल्लाह से भरे हैं। बताओ अब ये भाई, बहन, दोस्त, मुहिब, रिश्तेदार, इनके अंदर अल्लाह है? क्या ये अल्लाह वाले हैं? अल्लाह वाले हैं जैसा कि औलिया अल्लाह है, अल्लाह वाले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सहाबा इकराम हैं, ये लोग अल्लाह वाले हैं। ये भाई, बहन, दोस्त, मुहिब, क्या ये अल्लाह वाले हैं? ये तो गैरुल्लाह हैं। ये दुनिया, कारोबार, ये गैरुल्लाह है। हम इसे लेकर के अब सजदे कर रहे हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसे लेकर के? तो अल्लाह और उसके रसूल की ख्याल, अल्लाह की मदद, रसूल अल्लाह की मदद, ये ख्यालों में लेकर के रब को सजदे किया करते। तो फिर वो बंदा सोचने पे मजबूर हो गया, बोला कि बात तो सही है, आपने इल्म हासिल की है, तालीमें आपने ली है, पर उस तालीम को आपने डीपली, गहराई से उस पर सोचा, गौर व फिक्र नहीं किया, और यूं ही आपने कमेंट कर दिया और बकवास वाली बातें कर दी।
तो थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए। तो उसने कहा कि आपको यहाँ से ये बात कैसे जानकारी हो जाती है, कहाँ से इतनी डीपली समझ लेते हैं, सोच लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरे मुर्शिद पाक का करम है, क्योंकि मैं सरकार गौहरशाही से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे सरकार मुर्शिद पाक एक कामिल जात, एक अल्लाह वाले हैं और उनकी नज़रों में हूँ मैं, और रूहानी इल्म से मुझे नवाज रहे हैं, रूहानी तालीम से मुझे नवाज रहे हैं। तो मेरे भाई, रूहानी इल्म, रूहानी तालीम किसी इल्म का काट नहीं है, इल्म शरीयत का काट नहीं है, इल्म शरीयत का तोड़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूहानी इल्म और इल्म बातिन इल्म शरीयत का काट है, तोड़ है, इल्म शरीयत की मुखालिफत करता है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इल्म शरीयत के ज़रिए, इल्म ज़ाहिर, मदरसों की, स्कूलों की तालीम के ज़रिए लोग जो गलत कॉन्सेप्ट बनाए बैठे हैं, अपनी माइंड में गलत बातें भर बैठे हैं, समझना था कुछ और समझ बैठे हैं, वो उस गलत बातों का मुंहतोड़ जवाब ये इल्म रूहानियत, इल्म तरीक़त देता है और उस गलत को सही करता है, उसकी रिपेयर करता है। इसके लिए ये इल्म बातिन, इल्म रूहानियत है। गलत की तस्दीक करता है, रिपेयर करता है, ये इल्म बातिन, इल्म रूहानियत। बाकी मुखालिफत नहीं करता है। जो राइट है, जो सही दिशा चल रहा है, सही तौर तरीके पे अगर इल्म शरीयत, ज़ाहरी इल्म पर ही अमल पैरा है तो उसकी मुखालिफत नहीं करता है। अगर उसी इल्म शरीयत, इल्म ज़ाहिर को अगर लोग गलत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, गलत नज़रिया और गलत नज़रिए से समझने लगते हैं, उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो उस बातों को रिपेयर करता है, उसकी हकीकत सामने लाता है कि ये जो तुम सोच बनाए बैठे हो, ये तुम्हारा सोच गलत है, दर हकीकत ये सही है। ये है इल्म रूहानियत की खासियत, इल्म बातिन की खासियत। और ये औलिया अल्लाह के ज़रिए मिलती है, किसी मुर्शिद कामिल के ज़रिए ही मिलती है, सरकार गौहरशाही जैसी हस्ती के ज़रिए मिलती है। ठीक है भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।